नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो हमारी जो सोशल साइंस की क्लासेस चल रही हैं उसमें ये हमारा ज्योग्राफी का 7 चैप्टर है, ये आपको पता ही होगा। उसका ये एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ रूट्स। इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा समझना ज़रूरी है और ये चैप्टर आपको पता ही है 7 नंबर का है। 7 नंबर मीन्स 7th चैप्टर है ज्योग्राफी का। और साथ ही हमारे एमपी बोर्ड में ये 7 नंबर का पूछा जाता था। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको पता ही है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो इस चैप्टर के बारे में थोड़ा समझने से पहले इसके नाम पर ही चलते हैं, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन ही है कि लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी करके। तो पहला शब्द उसमें लिखा है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। चलो थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। ठीक है, तो लाइफलाइन तो समझते हैं, यानी देखो पहली शब्द राष्ट्रीय। ठीक है, राष्ट्र मतलब देश का, नेशनल भी पता है, अर्थव्यवस्था भी पता है, आप लोगों ने पढ़ लिया है ना। अर्थव्यवस्था मतलब पैसे की व्यवस्था, यानी कि पूरे देश की जो मनी की व्यवस्था है, मनी का सिस्टम है पूरे देश का, उसकी जो लाइफ लाइन है, उसकी जो जीवन रेखा है, मतलब जैसे हमारी चलती है ना ऐसे करके, आपने उसमें देखा होगा है ना, मूवीज़ में या कहीं टीवी में कहीं भी, तो ऐसे करके जो भी रहता है, तो ये हमारी लाइफ लाइन है, ऐसा समझ लेते हैं अपन। ठीक है, तो ऐसी एक लाइफ लाइन क्या है पूरे देश की, किसकी, देश की अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमी की, यानी कि देश की जो मनी की व्यवस्था है उसकी क्या है। तो इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करती है हमारी, सबसे बड़ा रोल प्ले करती है क्या, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, यानी कि यातायात और संचार। यातायात तो आपको समझते ही होंगे, ट्रांसपोर्ट पता ही होगा आप लोगों को। ट्रांसपोर्ट यानी कि यातायात, यानी कि आने ले जाने में जो समस्या आती, सॉरी मदद करते हैं। जैसे मान लो एक गाड़ी बना देते हैं, गाड़ी हमारी बहुत ख़तरनाक बनेगी, तो डोंट, ये सीट, ये स्टीयरिंग, ठीक है, जो भी है, तो ये हमारी गई गाड़ी है 2 पहिए की। खैर, इससे हम क्या करते हैं, सामान लाने ले जाने में मदद होती है। ठीक है, तो ये क्या है, यातायात, यानी कि ट्रांसपोर्ट हो गया, सामान, व्यक्ति, कुछ भी। ठीक है, यातायात। दूसरी चीज़ संचार। संचार क्या होता है, संचार यानी कि कम्युनिकेशन, यानी कि बातचीत करना। और बातचीत यानी कि आपस आमने सामने नहीं, बातचीत करने के भी कई तरीके होते हैं। जैसे अखबार कोई पढ़ता है ना व्यक्ति, तो वो भी क्या कर रहा होता है, एक बात कर रहा होता है, कम्युनिकेशन हो रहा होता है। टीवी देख रहे होते हैं, वो भी एक क्या है, संचार है ना। मोबाइल में अपन जो कुछ भी देख रहे हैं, चला रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो भी क्या है, कम्युनिकेशन, यानी कि संचार है। बात समझ में आ गई। यानी कि ये 2 चीज़ें जो हैं ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चलाती हैं बहुत बड़े पैमाने पे। वो देखेंगे हम चैप्टर में कैसे चलाती हैं, तब इस क्वेश्चन का आंसर और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। तो इसमें हमने सबसे पहले पढ़ना है ट्रांसपोर्ट, यानी कि यातायात। सबसे पहले हमें यही पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट होता क्या है, कैसे, किस किस प्रकार से। तो सिंपल सी बात है, हमें पता है कि हम किसी भी चीज़ को लाते ले जाते हैं या खुद आते जाते हैं, व्यक्ति लोग आते जाते हैं दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह, तो कितने तरीके से आ सकते हैं, सोच के देखो। ठीक है, तो अब जो सामान लाने, खासकर सामान की बात चल रही है ना, गुड्स की, तो कोई गुड्स लाने ले जाने में जो काम करता है, लाने ले जाने का, वो क्या है, एक व्यापार ही तो है। और व्यापार यानी कि ट्रेड है एक तरह से, सामान लाने ले जाने में। ठीक है, और जो व्यक्ति इस काम को कर रहा होता है वो क्या होता है, व्यापारी, यानी कि ट्रेडर। तो एक आपके में यहाँ क्वेश्चन है कि ट्रेडर कौन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं हाईलाइट किया हुआ है, देखो सिंपल सा, ये पहले ही पेज पे आप पढ़ेंगे। दीज आर नॉन टू बी ट्रेडर्स हु मेक द प्रोडक्ट्स, जो क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स, चीज़ों को, कम टू द, लाते हैं, कंज्यूमर बाई ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कंज्यूमर तक। अब कंज्यूमर सोच रहे होगे क्या होता है ना, मतलब जो कंज्यूम करता है। जैसे अपन लोग, कोई भी चीज़ हमारे पास आती है, बिस्किट हो गया, कुछ भी खाने पीने की चीज़ें, तो जो वो सब क्या है, कंज्यूमर हैं। और कंज्यूमर तक हम जो व्यक्ति कोई चीज़ लाता है, जैसे दुकानदार है एक। ठीक है, जैसे मान लो एक दुकानदार है, मोन्टू ही समझ लो अपने, है ना, ये दुकानदार हैं, ये क्या कर रहे हैं, पार्ले जी बिस्कुट हमारे पास ला रहे हैं। पार्ले जी बिस्कुट को किसके पास ले आया, यही तो लाया ये व्यक्ति। ये किराने की दुकान है इनकी एक दुकान है, इस पे पार्ले जी रखा हुआ है, और हम गए लेने सामान, पार्ले जी लेने गए, ले आए। तो इस व्यक्ति ने क्या किया, इस व्यक्ति ने पार्ले जी हमारे कंज्यूमर तक लाया, किस तक, हिंदी में बोलते हैं उपभोक्ता, उपभोक्ता तक लाया। तो ये कौन हो गया, ये हो गया हमारा
ट्रेडर यानी कि व्यापारी। अच्छा, हिंदी में भी सेम मैंने हाईलाइट कर रखा है, आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। जो व्यक्ति उत्पाद को, उत्पाद मतलब कोई भी चीज़ परिवहन द्वारा, अब ऐसा तो है नहीं कि अकेले हाथ में ही ले आएगा सब कुछ, उपभोक्ता, उपभोक्तापन जो खाते पीते हैं यानी यूज़ करते हैं तक पहुंचाते हैं, उन्हें व्यापारी कहा जाता है। अच्छा, मैंने इसको बस इतने में हाईलाइट कर दिया, थोड़ा सा आपको दिख ही रहा होगा, नहीं और जूम कर सकते हैं, ये देखो, ठीक है। ये यहाँ पे हिंदी में भी पहली पेज पे मिल जाएगा, और आप लोग आसानी से समझ लेना, देख लेना, ठीक है। अच्छा, ये बात क्लियर हो गई कि उपभोक्ता क्या होता है। तो हमें ये यही पढ़ रहे हैं कि मतलब ये पहली पेज पे था। अब बात आती है टाइप्स ऑफ रूट्स की, उससे पहले एक चीज़ और समझ लो थोड़ा सा, कि जैसे वही है कि अब जो ट्रेडर है, ट्रेडर बात समझ में आ गई, ट्रेडर कौन है, क्या कर रहा है वो। अब जैसे कोई व्यक्ति ट्रेडर है, वो सामान लाएगा, जैसे मान लो कोई वो व्यक्ति व्यापारी है, व्यापारी की डेफिनेशन याद कर लेना, ठीक है, एग्ज़ाम से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बुक में दी हुई है और पहले ही पेज पे है, ठीक है। तो जो व्यापारी है, कोई सामान लाएगा, ले जाएगा, खुद आएगा जाएगा, तो कितने तरीके से आ सकता है। हो सकता है कि वो ज़मीन के रास्ते से आए, हो सकता है वो हवा के रास्ते आए, हो सकता है या फिर और कितने तरीके से आ सकता है। अच्छा, यहाँ लैंड लिख देते हैं, यहाँ एयर लिख देते हैं, और यहाँ पानी यानी कि वाटर, ठीक है। इतने ही तरीके से आ सकता है। या तो हो सकता है वो सड़क वगैरह, पाइप, सड़क, रेलवे, ऐसे आएगा, वाहनों से आएगा, है ना, जो होते हैं। हवा में हवाई जहाज़ हो गए, है ना, पानी में पानी वाले जहाज़ हो गए। बात समझ में आ रही है। तो ये तीन ही तरीके तो हैं जिससे क्या हो सकता है, व्यापारी यातायात करता है ना, यातायात के साधनों का उपयोग करता है, खुद आ सकता है, सामान लाता है, ले जाता है, ठीक है। तो अब मेरी बात समझे ना ध्यान से, ये हाँ मैंने यहाँ पे ट्रेडर्स वाला ही वही है, खैर ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके इसी चैप्टर के नीचे, मतलब इसी पेज में, पहले ही पेज पर नीचे दिख जाएगा आपको, ये देखो, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, या परिवहन के साधन। थोड़ा सा जूम करते हैं, ठीक है। ये देखो क्या क्या हो सकते हैं, लैंड, वाटर और एयर, ठीक है। स्थल, स्थल मतलब ज़मीन, जल है ना, पानी, और वायु मतलब हवा, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और समझो, जैसे ज़मीन है, अब ज़मीन पे भी अलग अलग तरीके के हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है। ज़मीन पे अलग अलग तरीके कैसे कैसे, चलो ज़मीन वाले देख लेते, इस पेज पे देख लेते नीचे। तो ज़मीन पे हो सकता है कि वो रोड से आए, यानी कि सड़क से आए, है ना, सड़क से आ सकता है, रेल से आ सकता है, रेलवे, है ना, रेल भी तो एक तरह से ज़मीन पे ही है। तीसरा आप लोगों ने कम सुना होगा लेकिन पाइपलाइन, है ना, हिंदी में भी पाइपलाइन, तो पाइपलाइन से भी आ सकता है, ठीक है। ये तो हो गए ज़मीन वाले। यहाँ देखो, यहाँ दिए, ये देखो, इसके लैंड भी कौन कौन से, रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस, हिंदी में भी सड़क, रेल, पाइपलाइन, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो हवा वाला देखते हैं, हवा वाला कैसा हो सकता है। हवा मतलब हवाई जहाज़ से ही आएंगे, लेकिन हवाई जहाज़ भी दो तरह के हैं। एक हो सकता है कि घरेलू, घरेलू मतलब देश के अंदर ही अंदर, ठीक है, देश के अंदर ही अंदर, हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं डोमेस्टिक, ठीक है। दूसरा हो सकता है इंटरनेशनल। अब दोनों में अंतर समझना, इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरे राष्ट्र के अंदर है। यहाँ थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, घरेलू, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, ठीक है, इंटर पूरा ही लिख देता हूँ, छोड़ दो, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय क्या होता है, जो मतलब पूरे देश, एक देश को दूसरे देश से हो। घरेलू में क्या होगा, एक देश के अंदर ही अंदर होगा। जैसे मान लो कि मुझे एमपी से दिल्ली जाना है, ठीक है, तो ये घरेलू हो गया। इंटरनेशनल कैसा हो जाएगा, मान लो मुझे भारत से अमेरिका जाना है, तो ये कैसा हो गया, इंटरनेशनल हो गया, ठीक है। तो एयर वाला भी देख लेते हैं, यहाँ पे दिया है डोमेस्टिक एयरवेज, डोमेस्टिक, ठीक है, और एक इंटरनेशनल, घरेलू विमान और अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। इतना समझ। घरेलू भी दो तरह की हैं, मतलब एक में क्या होगा, सार्वजनिक मतलब सरकारी होगा, और निजी मतलब एक व्यक्ति का होगा। पब्लिक यानी कि जो गवर्नमेंट की होंगी, प्राइवेट यानी कोई व्यक्ति की होंगी, ठीक है। अब देखो, अब बचा कौन सा, पानी वाला। अब पानी वाले में मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ, थोड़ा मिक्सअप हो गया है ना, हाँ ठीक है, हो जा ब्लू कलर, ठीक है। अब वाटर वाला, अब देखो इसमें क्या होता है, अब जैसे मान लो तुम्हें समुद्र का तो पता ही है, सी, तो सी में भी आते जाते हैं, लेकिन एक और पानी के रास्ते हैं, कौन से हैं, वो नदी वाले। अब नदी कहाँ होती हैं, समुद्र में तो नदियाँ होती नहीं हैं, वो कहाँ होती हैं, किसी देश के अंदर होती हैं, यानी कि ज़मीन पे होती हैं, इनलैंड, इनलैंड बोलते हैं, यानी कि अंतः स्थल, स्थल मतलब ज़मीन,
और अंतः मतलब उसके अंदर, ज़मीन के अंदर ही तो होती है नदी। ज़मीन के अंदर का मतलब है एक देश के भूभाग के अंदर। जैसे मान लो कि हमारा ये देश है प्यारा भारत, ठीक है, जो भी है, तो इसके यहाँ हमने पढ़ा गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियाँ हैं। तो ये नदियाँ क्या है, एक देश के अंदर ही तो हैं, तो इनको इनलैंड यानी कि अंतःस्थलीय बोलते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया होगा, इतना मुझे लगता है कि क्लियर है कि व्यापार जो हो सकता है उसके लिए। अब ये यातायात यानी कि ट्रांसपोर्ट जो वो है इन्हीं 3 माध्यम से होता है, चाहे कैसे भी हो, चाहे इंसान आए चाहे सामान आए, ठीक है। तो ये हमें क्लियर हो गया पहला पेज, ठीक है, सबको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आगे बढ़ना है तो वो हमें अब एक एक करके सभी पढ़ना है, सारा इनलैंड ओवरसीज़ सब पढ़ने हैं, सब विमान इंटर, ये सब सारे टॉपिक्स यही हैं इस चैप्टर में। जो टॉपिक्स हैं वो इतने ही हैं, बस एक कम्युनिकेशन संचार वाला लास्ट में पढ़ेंगे, वो अलग है। तो अभी रोडवेज यानी कि सड़क पे चलते हैं। सड़क पे चलने का मतलब ये नहीं है सड़क पे चलने लगना, ठीक है। तो थोड़ा सा रोड के बारे में पढ़ते हैं ना, सड़क। अब सड़क होती क्या है ये तो सबको पता है, लेकिन भैया सड़क जो हमारा टॉपिक है आज का, सड़क के प्रकार, उस पर आते हैं। तो सड़क के टॉपिक क्या है, सड़क के प्रकार हैं वैसे देखो 6 अपने भारत में जो माने हैं उन्होंने, गवर्नमेंट ने, वो 6 हैं। अब 6 कौन कौन से हैं, तो उससे पहले थोड़ा सा हम समझते हैं कि भारत में जो सड़क हैं इंडिया में, भाई साहब इतना बड़ा नेटवर्क यानी कि जाल, मतलब इतनी सड़कें हैं कि ये दुनिया में सेकंड है, दूसरा सबसे बड़ा जाल है, दूसरा सबसे बड़ा है ना दुनिया में, ये याद रखना। वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट है, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क है ना जाल, यानी कि सड़क जाल कोई पूछे भारत का तो दूसरे नंबर पे आता है। पहला वाला आप लोग बताना ढूंढ के, कमेंट में बता देना मुझे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और इसमें याद रखो कि भारत में जो अभी 2020-21 का जो डाटा था, 2021 का डाटा, उसके अनुसार भारत में जो सड़क की लंबाई है ना, सड़क की लंबाई, इसको मैं थोड़ा अलग कलर से दिखाऊंगा, 62.16 लाख किलोमीटर, ठीक है। तो ये याद रखना है अपन को, दोनों पॉइंट याद रखने, क्या, एक तो ये याद रखना है 62.16 लाख किलोमीटर, दूसरा क्या याद रखना है, ये सेकंड लार्जेस्ट है दुनिया में, दूसरा सबसे बड़ा है, ठीक है, नेटवर्क में। चलो तो ये हमारे दूसरे पेज पे अब जैसे आए, इंग्लिश मीडियम में पहले पेज पे दिया हुआ रखा है, ये देखो यहाँ पे 62.16 लाख किलोमीटर, इंडिया लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड, 2020-21 का डाटा है, ठीक है। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया यहाँ पे, हिंदी में भी देखो बाकायदा यहाँ लिखा हुआ है। तो ये पूरा चैप्टर मैंने ऐसे ही कंप्लीट करा है। भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक सड़क जाल वाला देश है, 62.16 लाख किलोमीटर है, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा उसको पढ़ते हैं, लेकिन पहले इससे पहले इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा, स्लाइड्स कम है यहाँ, मैंने ज़्यादा लिख देता हूँ है ना। बस 2 चीज़ें यहाँ याद रखनी है, ठीक है, दोनों याद हो जाएंगे आई थिंक। अब क्या है कि अब हमारा जो टॉपिक है कि सड़क रेल से अच्छा क्यों है, सड़क जो है वो रेल से अच्छी क्यों है। तो सड़क रेल से अच्छी क्यों है ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, थोड़ा सा आप लोग सोचेंगे, थोड़ा आइडिया आएगा तो आप बता पाएंगे। तो देखो ऐसा है कि सबसे सरल चीज़ है ना, सबसे बड़ी बात ये है कि भाई साहब सड़क कहीं भी बनाई जा सकती है, एनीवेयर, कहीं भी, है ना। रेल के लिए क्या होता है, एक अच्छी खासी ज़मीन चाहिए होती है, सीधी, है ना। अगर मान लो कि आप लोगों ने कभी कभी सड़कें देखी हो ऐसी ऊंची नीची ऊबड़ खाबड़, आसानी से बन जाता कहीं भी, ठीक है। अगर मान लो किसी जगह पहाड़ है, वहाँ पे आपने कहीं ट्रेन की पटरी देखी है क्या, नहीं, वहाँ पे क्या होती हैं सड़कें ऐसे गोल 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 करके बनी होती हैं। तो यानी कि सड़क ऐसी चीज़ है जो कहीं भी बनाई जा सकती है, ठीक है। इसकी जो कॉस्ट होती है यानी कि लागत, ठीक है, वो भी क्या होती है, कम होती है रेल की अपेक्षा में, है ना। ये हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि रेल से अच्छा क्यों है सड़क, है ना। तो कॉस्ट कम है, दूसरा इसको जो बनाते हैं वो उसके लिए जगह कैसी भी हो तो सड़क कहीं भी बनाई जा सकती है ना। सड़क देखा होगा आप लोगों ने, किसी का मान लो घर बना है और यहाँ बीच में से गली निकली हुई है, तो उसके घर की जो सीढ़ियाँ होती हैं, सीढ़ियों के आगे तक सड़क बना देती है, यानी कि सड़क बिल्कुल डोर टू डोर, घर से घर तक पहुँचा देती है। मतलब छोटी सी गली भी है तो वहाँ भी सड़क बन सकती है। क्या आपने गलियों में आड़े तिरछे ट्रेन की पटरी बिछाई है क्या, मान लो उसको ऐसे 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 ऐसे, तो हर जगह ट्रेन नहीं पहुँच सकती, हर जगह क्या हो सकती है, सड़क पहुँच सकती है, लेकिन ट्रेन नहीं पहुँच सकती, है ना, रेल नहीं पहुँच सकती, इसलिए भी ये अच्छा है ना। आप लोग बिल्कुल बहुत जनरल चीज़ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, ये मैंने टिक करे हुए हैं, यहाँ पे मैंने पूरे टिक इसलिए नहीं किए इंग्लिश में क्योंकि ये फिर बिल्कुल रेड रेड हो जाता, समझ नहीं आता। रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों की निर्माण लागत मतलब कॉस्ट कम है, रोड्स कैन कंपेरेबली
मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवे लाइन, मतलब उसकी जो कॉस्ट है वो कम होती है रेलवे लाइन से। ऊबड़ खाबड़ जगह हो, विच्छिन्न भूभाग, विच्छिन्न का मतलब वो ख़राब हो, तो वहाँ भी सड़कें बन सकती हैं, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है हायर ग्रेडियंट्स और इस पे रोड्स कैन ट्रेवर्स कंपैरेटिवली मोर डाइसेक्टेड एंड अनड्यूलेटिंग, मतलब ऊबड़ खाबड़ जगह होती है वहाँ भी बनाई जा सकती हैं। रोड कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप्स, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा ढाल है, स्लोप्स है ना, हाई ग्रेडियंट की मतलब बहुत ज़्यादा एकदम ढाल है ना, पहाड़ में भी है। माउंटेन्स, ट्रेवर्स माउंटेन्स, तो देखो ये लिखा है अधिक ढाल प्रवणता। अधिक ढाल प्रवणता का मतलब है एकदम ऐसी करके स्लोप हो किसी जगह का, तो वहाँ भी सड़क बनाई जा सकती है, लेकिन ट्रेन रेल थोड़ी मुश्किल हो जाती है ना। अपेक्षाकृत कम व्यक्ति, कम दूरी और कम बस्तियों के परिवहन में सड़क कम खर्चा आता है ना। जैसे कि अब जैसे मान लो एक लोग की या मान लो 10 लोग हैं, उनके घर बने हैं दूर तक, तो वहाँ तक सड़क बनाना तो ठीक है, क्योंकि ठीक है सस्ता पड़ जाएगा, लेकिन 10 लोगों के लिए क्या ट्रेन भेजी जाएगी वहाँ तक, नहीं ना। तो ये थोड़ी सी, ये भी एक फ़ायदा है। रोड ट्रांसपोर्ट इज़ इकोनॉमिकल, है ना, फ्यू पर्सनस के लिए, रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड, मतलब कुछ कम चीज़ें भेजनी है उसके लिए, शॉर्ट डिस्टेंस, छोटी दूरी के लिए, है ना। यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने और उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम है। घर घर तक सुविधाएं भैया सड़क की, है ना। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस, कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग इज़ मच लोअर, मतलब कम खर्चा आता है सामान लाने ले जाने में। और ये क्या करता है, आप देखो इतना तो अपन ने सब डिस्कस कर लिया था। एक चीज़ और यहाँ पे कि मोड ऑफ जो ट्रांसपोर्ट है सच है, ये क्या करता है, क्या ट्रेन से तुम हवाई अड्डे तक जा सकते हो, नहीं ना। ये मान लो ट्रेन का रेलवे स्टेशन है और ये एयरपोर्ट है, तो वहाँ तक जा सकते हो क्या। आपको मान लो कहीं पोर्ट्स पे जाना, बंदरगाहों के पास जाना, समुद्र के जहाज़ों पे जाना, वहाँ पहुँच सकते हो यार। हर जगह रेलवे स्टेशन नहीं जा सकते, लेकिन हर जगह रोड से पहुँचा जा सकता है। बस स्टैंड जाना है, रेलवे स्टेशन जाना है, एयरपोर्ट जाना है कि नहीं। तो रेलवे स्टेशन, एयर एंड सी पोर्ट्स, हर जगह क्या कर सकते हैं, इससे पहुँचा जा सकता है ना। कड़ी के रूप में कार्य करता है, जैसे सड़कें, रेलवे स्टेशन, वायु, समुद्री पत्तन मतलब वही जहाँ पे जहाज़ रुकते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया होगा, ये भी आंसर एकदम क्लियर होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग एक बार बुक से पढ़ लेना, दूसरे पेज पे मिल जाएगा आपको पहले। ठीक है, बढ़िया से ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम इसके आगे समझते हैं। अब हमारे आते हैं टाइप्स ऑफ रूट्स। अब मेन क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है ना। अभी तो हमने रूट्स की थोड़ी सी जानकारी ली, क्यों अच्छा है, कैसे है, क्या है वो सब। ठीक है, तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रूट्स। अब टाइप्स ऑफ रूट्स कितनी है वो देखते हैं, यानी सड़क के प्रकार कितने प्रकार, तो ये हैं हमारे 6। तो ये इसके नीचे ही कहीं लिखा था मैंने शायद, हाँ ये है, इंग्लिश में यही है। इन इंडिया रूट्स आर क्लासिफाइड इन फॉलोइंग 6 क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। किस आधार पे बांटा गया है, कैपेसिटी यानी कि क्षमता। ठीक है, क्षमता के आधार पर इनको, थोड़ा हिंदी में जल्दी लिख देते हैं, क्षमता के आधार पर इनको 6 प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, तब ये 6 प्रकार कौन कौन से, उसमें से हम सबसे पहले, ठीक है, ये तो अब क्लियर रखना कि सड़क के प्रकार कितने हैं, 6, और वो भी किस आधार पर बांटा है, बेस क्या है इनका, कैपेसिटी। तो सबसे जो बड़ी है, मतलब सबसे जो अच्छी सड़क है, अच्छी सड़क यानी कि जिसकी सबसे ज़्यादा क्षमता कह लें, तो वो कौन सी हैं। तो सबसे पहले देखो, वो सबसे बड़ी रोड होगी, है ना। तो सबसे पहले क्या किया गवर्नमेंट ने, वैसे तो सड़कें बनी रही थी, लेकिन एक नई उन्होंने आइडिया आया, उन्होंने कहा एक काम करते हैं, देश के कोने कोने बड़े बड़े हाईवेज़ को, बड़ी बड़ी सड़कों को, मेन सड़कें, मेन सिटीज़ को जोड़ने के लिए उन्होंने कहा कि भारत के चारों कॉर्नर को हम जोड़ते हैं पहले सड़कों के द्वारा, जिससे क्या हो सके कि सारी सड़कें आपस में जुड़ जाएं, मेन और बड़ी बड़ी सिटीज़ भी जुड़ जाएं आपस में। तो उनने सबसे पहले क्या किया, जैसे अगर आपको इंडिया का मैप दिखाओ, यहाँ मैंने कहीं लिया हुआ है तो दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले ये रहा, जैसे मान लो ये रहा इंडिया का मैप। ठीक है, तो इंडिया के मैप में हम देखेंगे कि इन्होंने क्या किया, 4 कॉर्नर को जोड़ने के लिए ऐसी एक लाइन बिछाई। ठीक है, एक यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इनने क्या करा, इन चारों कॉर्नर को ऊपर, वेस्ट में, ईस्ट में और साउथ में, चारों कॉर्नर को जोड़ने के लिए एक सड़क बनाई, बड़ी सड़क, बहुत बड़ी। ठीक है, इसको बोलते हैं, अब देखो ये चौकोर बन गया कि नहीं, अभी हम इसको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा अभी समझ लो बस। एक चौकोर यानी कि क्वाड्रिलेटरल बन गया, क्वाड्रिलेटरल हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज। इतना तो समझ में आ गया। तो ये चतुर्भुज की तरह बन गया, इतना क्लियर हो गया। अभी मैं समझा रहा हूँ, पूरा समझा रहा हूँ भाई, रुक जाओ बस थोड़ा सा।
अब ये देखो यहाँ वापस उसी स्लाइड पे आते हैं क्योंकि क्वेश्चन वहीं समझना, ठीक है। अब जैसे इनने क्या किया, सबसे पहले 4 सिटीज़ को जोड़ा। 4 कौन कौन सी, ऊपर मैंने दिखाया था वो क्या था हमारा, दिल्ली, ठीक है। दिल्ली से इनने क्या करा, इस कॉर्नर पे जोड़ा मुंबई को, ठीक है, मुंबई। मुंबई से इस कॉर्नर पे जोड़ा तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तो यहाँ देखेंगे आप कैपिटल ही कैपिटल जुड़ रही हैं, यहाँ महाराष्ट्र की है, ये तमिलनाडु की है। चेन्नई से फिर यहाँ जोड़ा इन्होंने वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता, ठीक है। अरे यार समझ लो बस, लो कोलकाता, ठीक है। और कोलकाता से वापस किसको जोड़ दिया, दिल्ली को, ठीक है। तो ये एक 4 क्वाड्रिलेटरल बन गया कि नहीं। तो इन सड़कों को बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, है ना, यानी कि स्वर्णिम, एकदम चमक जाएगा देश, स्वर्णिम चतुर्भुज, है ना। अब स्वर्णिम चतुर्भुज इस सड़क का ही नाम दिया है, जो हम सबसे पहली सड़क पढ़ रहे हैं वो यही है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। ये सबसे महान है, सबसे महान, सबसे बड़ी सुपर हाईवेज हैं, सुपर एकदम कैसे सुपर हाईवेज हैं, ठीक है। सबसे पहले अब इसमें जो सड़कें बनाई जानी थी वो कैसी बनाई जानी थी, 6 लेन। 6 लेन तो समझते हैं, जैसे कि आप लोगों ने कभी सड़क पे हाईवेज पे गए हो तो बीच में देखा होगा बढ़िया से डिवाइडर होता है, पेड़ पौधे लगे होते हैं और इसके बगल में ऐसी लाइन खींची हुई होती हैं। तो यहाँ आपने 2 सड़कें देखी होंगी एक साइड, तो यहाँ इस वाले पे क्या किया इनने, 3-3 सड़कें बनाई, बहुत चौड़ा हाईवेज, है ना। ऐसे करके 3 सड़क इधर हैं, ठीक है, और दूसरी साइड भी क्या है, 3 सड़कें और हैं। तो ऐसे करके ये कितनी लेन हो गई, 6 लेन हो गई, ठीक है। बात समझ में आ गई। यानी कि ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है ये कैसा है, स्वर्णिम चतुर्भुज है, ये 6 लेन है। और दूसरा इसमें ये बात समझ में आ गई कि 6 लेन क्या होता है, 3 इधर और 3 दूसरी साइड, है ना। 4 कौन कौन सी जगह है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। बात समझ में आ गई इतनी, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा उसी मैप पे वापस चलते हैं। इसमें फिर इनने क्या किया, इनने कहा कि अभी पूरी तरह से जुड़े नहीं हैं, तो एक काम करो, ऊपर से लेके पूरा एक सीधी सड़क और बिछा दो जो बिल्कुल साउथ तक, पूरे नॉर्थ से लेके, उत्तर से लेके दक्षिण तक जोड़ती हो। इसको इनने कहा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, है ना, उत्तर दक्षिण गलियारा। देखो दिशा है ना, ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन है, नीचे साउथ है, तो इसको नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बोल दिया। ये किस किस को जोड़ता है, ऊपर श्रीनगर है, ये तो हमें पता ही है श्रीनगर, और साउथ में कौन है, कन्याकुमारी, तमिलनाडु में, ये भी पता है। चलो ठीक है। फिर इनने कहा कि अभी नहीं, एक कॉर्नर और रह गया, इसको भी जोड़, ईस्ट से लेके वेस्ट तक या वेस्ट से लेके ईस्ट तक। तो ऐसे करके इन्होंने यहाँ पे जोड़ा, ठीक है, ये है ना, ऐसे करके बांग्लादेश में नहीं है, है ना, ठीक है, नहीं सोचो। तो यहाँ पे ये असम में है एक जगह सिलचर, ठीक है, असम में सिलचर तक जाता है। और गुजरात में तो आपको पता ही है, यह बहुत फेमस है, पोरबंदर। पोरबंदर किस लिए फेमस है, गांधी जी का जन्म हुआ था। तो पोरबंदर से लेके सिलचर तक, इसको बोलते हैं वेस्ट ईस्ट कॉरिडोर, है ना, पश्चिम पूर्व या पूरब पश्चिम गलियारा, जो क्या करता है, असम में से पूरब पश्चिम कर दोगे तो सिलचर से पोरबंदर तक, और पश्चिम पूर्व कर दोगे तो पोरबंदर से सिलचर, ठीक है। तो ये भी उसी का पार्ट है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग है। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में अब देखो थोड़ा सा हम इसको और क्लियर कर देते हैं, अब पूरा मिटा दें तो थोड़ा सा भी मैप समझ में आ जाएगा और बढ़िया से, है ना। फिर हम आपको उसमें भी दिखा देंगे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है क्या, कैसे काम करा, मतलब क्या है। अब देखो यहाँ मैं बना देता हूँ पूरा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ये दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, ठीक है, मुंबई से चेन्नई, ओके, चेन्नई से कोलकाता और कोलकाता से दिल्ली, ठीक है, इतना क्लियर। अब नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, उत्तर दक्षिण गलियारा, जम्मू कश्मीर से श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, और ईस्ट वेस्ट यानी कि पोरबंदर से सिलचर, ठीक है, ये क्लियर हो गया। कैसा है, 6 लेन है, हिंदी में 6 लेन बोलेंगे, ठीक है। गलियारे भी पता चल गए, 4 जगह मेन पता चल गई। इसको हैंडल कौन करता, मतलब इसको बनाता कौन है, तो NHAI, नेशनल हाईवे, ए से अथॉरिटी, ठीक है, ऑफ इंडिया, ऑफ साइलेंट है, इंडिया, पता ही है। अच्छा हिंदी में भारत का है तो भारतीय, पूरे देश का है तो राष्ट्रीय, भारतीय राष्ट्रीय। राजमार्ग है भैया, ये तो पता ही, राजमार्ग मतलब बड़ी सड़क।
प्राधिकरण है ना, अथॉरिटी को बोलते हैं प्राधिकरण, यानी कि अधिकारी का विभाग समझ लो, जो क्या करता है, सड़कों को देखता है, कंट्रोल करता है, बनाता है, सब कुछ इसी की देख रेख में। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो अभी हम इसका पढ़ने वाले हैं बुक में आंसर। तो चलिए अब हम ऊपर चलते हैं, ऊपर मतलब PDF में है ना, स्लाइड्स में। ये देखो, ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल लिखा हुआ है बाकायदा, देखो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, ये जगह लिखी हुई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये सब 6 लेन है। श्रीनगर से कन्याकुमारी, सिलचर से गुजरात, पूरा पढ़ लोगे। और इसको क्यों बनाया गया था? टू रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस द मेगा सिटीज़ ऑफ इंडिया। और कौन बनाता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सेम यहाँ लिखा है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, 6 लेन, कन्याकुमारी, श्रीनगर, गलियारा, सिलचर से असम, पूरा यही पढ़ोगे। भारत की मेगा सिटीज़ के बीच की दूरी को कम करना है और समय को कम करना है। भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है। तो इतना क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? ठीक है, तो आई थिंक एकदम मस्त क्लियर हो गया होगा। तो मैंने ये स्लाइड्स, ये दूसरे पेज पे आपको क्लियर हो गया। अब इससे छोटी वाली पे आते हैं। छोटी वाली का मतलब है, अब ये तो सबसे बड़े थे है ना, तो अब वापस आते हैं इनसे छोटे वाले भैया पे। ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल मैपिंग भी कर लेना आप लोग, हो सकता है कि मैप में आ जाए, वरना मैं मैपिंग की क्लास अब करवाऊँगा तो उसमें मैं बता दूंगा। ठीक है, उसमें भी करवा देंगे अच्छे से। खैर, अभी हम चलते हैं कहाँ? इससे छोटे वाले पे। अब देखो, इसको भी मिटाना पड़ेगा तुझे मुझे समझाने के लिए। अब क्या है कि अब जो हमारे हैं इससे छोटे वाले, उनको कहते हैं हम स्टेट हाईवेज, यानी कि राज्य राजमार्ग। स्टेट हाईवेज है ना, राज्य राजमार्ग। अब राज्य राजमार्ग बहुत सिंपल है, सॉरी इससे छोटे हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। ओ माय मिस्टेक, अभी तो भैया राष्ट्रीय राजमार्ग बचे, नेशनल, यानी कि पूरे देश को जोड़ने वाले है ना। अभी ये भी क्या था? ये भी तो एक राष्ट्रीय था, लेकिन इससे छोटे, और मतलब ये सबसे टॉप क्वालिटी के हैं। कौन से? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल यानी स्वर्णिम चतुर्भुज। उससे छोटी क्वालिटी के नेशनल। अब नेशनल क्या करेगा? ये क्या करता है? ये देश की लंबी दूरी वाले भागों को जोड़ता है। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक जोड़ना है, यहाँ से यहाँ तक जोड़ना है, यहाँ से इस कोने में जोड़ना है, मतलब मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ बस। यहाँ से यहाँ जोड़ना है, ऐसे यहाँ जोड़ना है, मान लो यहाँ से यहाँ तक जोड़ना है। तो ये क्या करता है? ये अलग अलग डायरेक्शंस को, लंबी लंबी दूरी को जोड़ता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुँच गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यानी कि कई राज्यों को जोड़ देता है एक देश के अंदर, पूरे उसमें पूरे राज्यों को दूर दूर तक की जगहों को जोड़ता है। बात समझ में आ गई? नेशनल हाईवेज। और इसमें लगता है मुझे और कुछ है नहीं, किताब में जो दिया हुआ है उस हिसाब से हम चलते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा नीचे देखेंगे। देखो ऐसे आप लोगों ने कहीं देखा होगा है ना, तो नेशनल हाईवेज ये बढ़िया बना हुआ है, मस्त एकदम चिकनी रोड। तो ये देखो नेशनल हाईवे, NH नेशनल हाईवे है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग। तो इसके लिए मैंने कुछ, चलो PDF इसकी कहाँ गई? हाईलाइट करिए सर। यस, ये रहा। ये देखो, राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ता है। प्राथमिक सड़क तंत्र है ना, ये एक चीज़ और याद रख लेना, ये प्राइमरी रोड सिस्टम है। एक्सट्रीम पार्ट्स को जोड़ता है कंट्री के, दूरस्थ मतलब दूर भागों को। और यह राजमार्ग कैसे? उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम दिशाओं में फैले हैं, है ना, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। इसको ऐसे कहूँ, ऐसे, तो ऐसे सब जगह फैले हुए हैं। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग में ज़्यादा कुछ था नहीं, तो ये मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिया था आपके लिए, अटैच भी कर दिया है इसमें। आप लोग आंसर में इतना लिख सकते हैं। खैर, अब नेशनल हाईवे से हम छोटा आते हैं, वो था हमारा स्टेट हाईवेज। ठीक है, तो स्टेट हाईवेज, यहाँ पे मैं हेडिंग बदल देता हूँ। अब स्टेट हाईवेज बहुत सिंपल है। ठीक है, स्टेट हाईवेज में यहाँ पे आते हैं, यहाँ मैंने ये लिया है। अब जैसे मान लो ये रहा हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। इसमें क्या हुआ कि जैसे मान लो कि ये एक ज़िला है, ये एक ज़िला है, ये एक ज़िला है, ये एक ज़िला है, काफ़ी सारे ज़िले। मैंने कुछ यहाँ ले, ये यूपी रीजन है, ये नहीं है अपना भैया MP वाला। अब देखो स्टेट हाईवेज क्या होते हैं? ये क्या करते हैं? एक ज़िले को दूसरे ज़िले से मेन रोड से जोड़ते हैं। जैसे ये इसका ज़िला है, ये इसका हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय, जहाँ पे सारे काम होते हैं। जैसे मान लो ये भिंड है ना, तो भिंड का मुख्यालय। ये दूसरा जिला है, ग्वालियर है शायद से, तो ये इसको जोड़ता है इसके यहाँ के हेडक्वार्टर को। इसके हेडक्वार्टर को जोड़ने वाली रोड ये है, ये तीसरे ज़िले को जोड़ रही। यानी कि ये क्या करती है? यानी स्टेट हाईवे समझ में, अरे सॉरी, स्टेट हाईवे जैसे भोपाल कहाँ गया? यहाँ कहीं भोपाल है। ठीक है, भोपाल जो इसकी राज्य की राजधानी है ना। स्टेट हाईवेज, आई एम रियली सॉरी गाइस, वो मैं थोड़ा बह गया,
भावनाओं में। चल देखो, जैसे इसकी कैपिटल है, इसकी कैपिटल से क्या करेंगे, सारे डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स को जोड़ने वाली एक रोड होगी, ठीक है। ये इसको हेडक्वार्टर को जोड़ेगी, इसके हेडक्वार्टर को जोड़ेगी, इसके हेडक्वार्टर को जोड़ेगी, ये इसके हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय जहाँ सारा काम होता है, ये ऐसे जोड़ती हैं, ठीक है। तो ये जो सड़कें हैं ये क्या है, स्टेट हाईवेज हैं। ये क्या करते हैं, कैपिटल यानी कि राजधानी को उसके जिला के डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर से जोड़ती है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब ऐसी क्या है, इससे छोटी होती है स्टेट हाईवेज, क्लियर, स्टेट, अरे यार क्या हो रहा है, स्टेट हाईवेज है ना। फिर है, अब इससे छोटा होता है डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला की सड़कें। जिला की सड़कें बहुत ईजी है। अब जैसे मान लो कि ये हमारा एक कोई जिला है छोटा सा, ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है, अब जो हमारा हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है, ये क्या करेगा, यहाँ से पूरे शहर को जोड़ेगा, पूरे शहर को, मुख्य मुख्य जो जगह होंगी उसको जोड़ेगा, है ना। अब बात समझ में, अब थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ थोड़ा सा। सबसे पहले गोल्डन क्वाड्रिलेटरल यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग था, सुपर हाईवेज था, सुपर हाईवेज। इसमें क्या था, चारों कॉर्नर को जोड़ा, अरे यार चारों कॉर्नर, दिल्ली मुंबई, अरे यार ये गलत क्यों बन रहा है, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता और वापस ऐसे श्रीनगर से कन्याकुमारी, पोरबंदर से सिलचर। ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल था, स्वर्णिम चतुर्भुज था। फिर हमने पढ़ा नेशनल हाईवे, वो क्या करेगा, देश के दूरस्थ भागों को जोड़ेगा, जो बहुत दूर दूर हैं, मतलब पूरे देश में फैला होगा, नॉर्थ से साउथ में होता है और ईस्ट से वेस्ट में, तो ऐसे होते हैं हमारे नेशनल हाईवेज, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग, मतलब पूरे देश में फैले होते हैं। फिर उससे छोटे होते हैं स्टेट के, स्टेट यानी कि राज्य के, वो क्या करेंगे, जो राज्य की राजधानी होगी, कैपिटल, जैसे भोपाल है मध्य प्रदेश की, ये क्या करेगा, जिले में, हर जिले में जाएगी, है ना सड़क, और जिले के मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर को जोड़ेगी, तो ये कैसी हो गई, स्टेट की। अब जिले वाली कैसी होती हैं, जिला की, जिला की भैया कैसी होती है, सिंपल सी होती है, जैसे जिला है, जिला के अंदर हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर क्या करेगा, अलग अलग जगहों को, यहीं से मेन मुख्य सड़कें सब जगह जुड़ी होती हैं। तो अब एक बार थोड़ा सा पढ़ के देख लो, क्लियर हो जाएगा। ये नेशनल हाईवे की फ़ोटो मैंने लगा रखी थी, ये देखो स्टेट हाईवेज, ये क्या करती हैं, राजधानियों को, राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय, जिला के हेडक्वार्टर से, है ना, लिंकिंग ए स्टेट कैपिटल, उसकी कैपिटल को विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, उसके जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं उससे जोड़ा जाता है। अब उससे पहले नीचे छोटी जिला सड़कें यानी डिस्ट्रिक्ट रूट्स, इसमें क्या होती हैं, ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं, जो वहाँ के मुख्य सेंटर्स हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से अदर प्लेसेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर से जो उसका मुख्यालय है उससे क्या करेगा, अलग अलग जगहों को जुड़ता है, सिंपल सी है, ठीक है, बस ऐसे ही याद रखना है। अब थोड़ा सा याद रखने के लिए, डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला में, तो जिले के हेडक्वार्टर को, स्टेट के, स्टेट हाईवेज होंगे तो स्टेट की कैपिटल को उसके जिले के हेडक्वार्टर से, मुख्यालयों से। नेशनल हाईवे होगा तो देश के दूरस्थ भागों को, और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल तो अपन को पता ही है, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था लेकिन थोड़ा लोग ध्यान से सुनेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हमारी कितनी हो गई, देखो 4 प्रकार की सड़क पढ़ ली अपन ने, 4 कौन कौन सी हो गई, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, 1 सुपर हाईवेज, स्वर्णिम चतुर्भुज, राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, स्टेट हाईवेज, 4 हो गए, ठीक है। 2 और बची हैं। अब 2 कौन कौन सी हैं, तो अदर रोड्स, यहाँ अदर रोड्स जरूर लिखा है, यानी कि अन्य सड़कें, लेकिन ये अन्य सड़कें कोई नहीं, वो अब सोच के देखो, पूरे देश में फैला दी हमने, राज्य में भी फैला दी, राज्य से छोटा जिला होता है उसमें भी फैला दी। अब जिले के अंदर छोटे छोटे गांव होते हैं तो वहाँ भी तो ले जाओगे, विलेजेस होते हैं कि नहीं, तो वहाँ पे होती हैं रूरल रोड्स, रूरल यानी कि ग्रामीण सड़कें। अब ग्रामीण सड़कों पे आपने एक बोर्ड लगा देखा होगा भैया, दिखाते हैं, ये ऐसे बगल में, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत सन 2000 इतने में ये सड़क बनाई गई, ठेकेदार का नाम फलाना ढिकाना सब लिखा होता है उस पर, ऐसे सड़क बनी होती, बगल में बोर्ड लगा होता है। आप कभी गांव में जाओगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये सड़कें यही है, देखो कुछ नहीं है, ये क्या करती हैं, जो गांव होते हैं गांव को क्या करती हैं, शहर से जोड़ती हैं, सिंपल सी बात है। तो ये देखो रूरल रोड्स विच लिंक रूरल एरियाज एंड विलेजेस विद टाउन्स, शहर से जोड़ती हैं, आर क्लासिफाइड अंडर दिस कैटेगरी, इसमें जोड़ा गया है। दिस रोड रिसीव्ड स्पेशल इम्पेटस अंडर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है। ये क्या करती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों और गाँवों को शहरों से जोड़ती हैं।
जिसमें देश के प्रत्येक गांव को मुख्य शहरों से पक्की सड़कों द्वारा जोड़ना प्रस्तावित, मतलब इस योजना के अंतर्गत, ठीक है। मतलब क्या करना है कि हमें सारी कंट्रीज़ के जितने भी मेजर टाउन्स हैं उनसे जोड़ना है सारे गांव को, और ऐसी सड़क बनानी है, पक्की सड़कें नहीं, पता चले कच्ची बना दो, ख़त्म कहानी, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया, 5वीं सड़क भी पढ़ ली हमने। अब लास्ट बची है ये, अच्छा आपकी किताब में ये तीसरा पेज है जिसमें आपको ये अभी तक दूसरे पेज पे सारी डेफिनेशंस लिखा हुआ था, सब कुछ लिखा हुआ था। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक आपको हम टास्क देते हैं, वो टास्क है ये देखो यहाँ पे, प्लीज़ जूम द फोटो, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ नेशनल हाईवे। आपको देखो क्या काम करना है। हाँ, नेशनल हाईवे का नंबर होता है, आप लोगों को पता ही होगा, शेरशाह सूरी मार्ग बिटवीन दिल्ली और अमृतसर। शेरशाह सूरी मार्ग है दिल्ली से अमृतसर के बीच में। नॉन विच नेशनल हाईवे, इसका नाम बताना है, किस नेशनल हाईवे के नाम से जाना जाता है। दिल्ली और अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग है, उसको किस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या से जोड़ा जाता है। नंबर बताना है तो आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। चलो तो अभी हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। 5 हमने सड़कें पढ़ ली हैं, लास्ट बची है, बहुत सिंपल है, तो वो हमें पढ़नी है। अब देखो हमने सारी सड़कें पढ़ ली, ये देखो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है ना, और ईस्ट वेस्ट पूरा बना हुआ है, आप लोग तीसरे पेज पे देख लेना। अब चौथी जो सड़क है हमारी, वो है हमारी बॉर्डर के किनारे वाली सड़कें, ठीक है, बॉर्डर के किनारे, तो उनको बोलते हैं बॉर्डर रूट्स। सिंपल सा है, यानी कि सीमा के अंत में, यानी कि सीमांत, सीमा के कॉर्नर बॉर्डर पे बनी हुई तो सीमांत सड़कें, सीमा के अंत पे सीमांत सड़कें। अब बॉर्डर रूट्स क्या होती हैं ये तो पता चली गया, बॉर्डर के पास। अब इनको बनाता कौन है, इनको बनाता है ब्रो, मेरा भाई, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड, इससे तो वही आ गया, ओ से ऑर्गेनाइजेशन आ गया, सिंपल सा है, ठीक है। कब बना था ये, 1960 में। अच्छा हिंदी में सीमा, बिल्कुल सीमा, सड़क बिल्कुल, और संगठन, लो कितना कठिन है, सीमा सड़क संगठन जो क्या करता है, सीमांत की सड़कें बनाता है। और ये सीमा सड़क संगठन कब बना था, 1960 में। और ये क्या करता है, सीमा के किनारे की जो सड़कें हैं और भी काम देखता है, ठीक है। तो बॉर्डर रूट सीमांत सड़कें, सीमा सड़क संगठन है जो देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण और उनकी देखरेख करता है। 1960 में बनाया गया था। और उत्तर पूर्वी, ये चीज़ समझना है अभी, उत्तर और उत्तर पूर्वी का मतलब है जो इंडिया है हमारा, उसके उत्तर पे बॉर्डर है नॉर्थ में, जैसे हमारा इंडिया का जो ऊपर का नक्शा ऐसे ही करके दिखता है ना, तो ये नॉर्थ रीजन हो गया, तो इसमें, और नॉर्थ ईस्ट यानी कि इधर साइड पूरा इंडिया के, है ना, ये किताब में नहीं बता रहा हूँ, ये इंडिया के मैप में बता रहा हूँ, इस साइड। तो यहाँ पर जो सड़कें बनती हैं वो सब ये काम देखता है, ठीक है। ऐसे ये लिखा हुआ है ना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बॉर्डरिंग एरियाज़ की सड़कें बनाता है, 1960 में बना था। नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर एरियाज़ में सड़कें बनाता है, ठीक है। तो अभी हमारा टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है, वेट, तो थोड़ा सा समराइज़ करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है, ऐसे करके 4 सड़कें जोड़ी हैं, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, है ना। और एक ऐसे, एक नॉर्थ साउथ श्रीनगर से कन्याकुमारी, और ये पोरबंदर से सिलचर, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, ठीक है। अभी थोड़ा सा एक टॉपिक और है, बिल्कुल छोटा सा है, बस इतना और सुन लो, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, नेशनल हाईवे यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग। उसमें क्या होता है, देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट में, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की। तीसरा क्या था हमारा, स्टेट हाईवेज यानी कि राज्य राजमार्ग, राज्य के अंदर। तो राज्य के अंदर क्या हो रहा था, राज्य की जो राजधानी हो रही थी भोपाल, वो अलग अलग ज़िले के हेडक्वार्टर को जोड़ रही थी। फिर हमने चौथा कौन सा पढ़ा, डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला की सड़कें। जिला की सड़कें क्या हो रही थी, जो जिला का हेडक्वार्टर होता था, हेडक्वार्टर क्या कर रहा था, अलग अलग जगहों को, जिले के अलग अलग जगहों को जोड़ रहा था। फिर 5वीं हमने पढ़ी कौन सी, गांव की सड़कें। गांव की सड़कें, तो वो क्या कर रही थी, गांव की कच्ची सड़कों को शहरों से जोड़ रही थी, कच्ची पक्की दोनों होती हैं, मतलब गांव की सड़कें शहर से जोड़ती थी। फिर हमने पढ़ी लास्ट 6वीं, बॉर्डर यानी कि सीमांत सड़कें, बॉर्डर के किनारे बनी होती हैं, उनको कौन बनाता है, ब्रो, मेरा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन। कब बना था, 1960 में, ठीक है। तो अब हमारा बचा है कि रोड्स को हम बांट सकते हैं और भी तरीके से। अब वो कौन सा तरीका है हमारा, ओहो अभी तो बहुत शानदार चीज़ रह गई है, वो है हमारी, हाँ पहले एक चीज़ और पढ़ लेते हैं फिर अब बता ही देते हैं। अब जो सड़कें हैं, सड़कों के टाइप्स में एक तरीके से और बांट सकते हैं, वो कैसी हो सकती हैं, कच्ची और पक्की, मेटल्ड एंड अनमेटल्ड, एक ये तरीका है। ये क्वेश्चन भी है, मैं आपके किताब को पूरा एकदम छाप के लाया हूँ आपके पास, मतलब एक भी चीज़ रह नहीं जाए, ठीक है। कच्ची और पक्की सड़कें,
कच्ची पक्की के बारे में आप जानती हो, कच्ची सड़कें कैसी होती हैं, बारिश में चल ही नहीं पाती, और पक्की सड़कें कैसी होती, बढ़िया से पक्की होती हैं, रेत सीमेंट गिट्टी से बनी होती हैं, है ना, और वो काला काला ब्लैक डावर करके डामर बोलते हैं, उसे डंबर से बनी होती हैं। तो इसको अभी हम बाद में पढ़ेंगे थोड़ा सा। ये देखो, मेटल्ड पक्की सड़क और ये अनमेटल्ड कच्ची सड़क। पक्की सड़क और ये कच्ची सड़क है ना, ये वाली है, ये खेत नहीं, ये है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। ये आपके में दिया हुआ है, रोड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ मटेरियल। मटेरियल कैसा यूज़ किया गया है, और वो हमने कैसे क्षमता के आधार पे बांटा था। 6 प्रकार में जो पढ़ा था हमने वो क्षमता के आधार पे था। ये मटेरियल कैसा यूज़ हुआ है ना, प्रयुक्त पदार्थ मतलब यूज़ किया गया सड़क निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर, कच्ची और पक्की सड़कें, ठीक है। मेटल्ड एंड अनमेटल्ड। मेटल रोड्स में बी मेड ऑफ सीमेंट, कंक्रीट और इवन बिटुमिन ऑफ कोल। सड़कें, पक्की सड़कें सीमेंट, कंक्रीट और तारकोल, वही डंबर अपन बोलते हैं सिंपल भाषा में, ठीक है। ये कैसी होती हैं, ऑल वेदर रोड्स, हर मौसम में चलती हैं बढ़िया से, है ना। ये 12मासी सड़कें हैं, कौन सी, पक्की वाली। अब आती हैं अनमेटल्ड, देखो मैंने अलग कलर से इनको हाईलाइट किया है। अनमेटल्ड यानी कि कच्ची सड़कें कैसी होती हैं, आउट ऑफ यूज़ इन द रेनी सीजन। सड़कें वर्षा ऋतु में अनुपयोगी हो जाती हैं, क्या भैया फिसल जाते हैं, पानी भर जाता है। खैर ठीक है। अब हमारा जो लास्ट एक चीज़ और रह गई, ये आपको चौथे पेज पे ही मिल जाएगी बुक में। तो हमारी रह गई एक अटल टनल, इसके बारे में और जानना है, पढ़ना नहीं है, जानना है। ये देखो अटल टनल ऐसी दिखती है, थोड़ी हाई क्वालिटी फ़ोटोज़ नहीं मिली मुझे। अटल टनल ये कहाँ है, ये है हिमाचल प्रदेश में। इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं, ये क्या है, कैसे है, क्यों है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अटल टनल, अटल टनल, अटल बिहारी वाजपेयी नाम से सुना ही होगा, उनके ही नाम पे है अटल टनल। ये कहाँ है, रोहतांग पास है। अब ये क्या होता है, रोहतांग दर्रा। अब दर्रा क्या होता है, पास क्या होता है, ये दो पहाड़ों के बीच की रास्ता सड़क होती है जो क्या करती है, दो पहाड़ों को जोड़ती है, ठीक है। पास यानी कि दर्रे को क्या बोलते हैं, दो पहाड़ों के बीच की सड़क को। तो ये रोहतांग पास है, वहाँ पे बनी हुई है अटल टनल। ये टनल बनाई गई है, दुनिया की सबसे लंबी टनल है, ठीक है, दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट टनल है ना। 9.02 किलोमीटर है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टनल, ठीक है। ये याद रखना है अपन को, वर्ल्ड की दुनिया की सबसे बड़ी टनल है अटल टनल, 9.02 किलोमीटर है। अच्छा, और इसमें क्या चीज़ याद रखनी है, रोहतांग में। और ये क्या करती है, कौन दो जगहों को जोड़ती है, लाहौल स्पीति को किससे जोड़ती है, मनाली, है ना, हिमाचल में। मनाली हिमाचल में, लाहौल स्पीति मतलब थोड़ा सा हिमाचल लद्दाख में घुस जाते हैं, ठीक है। मनाली से लाहौल स्पीति को जोड़ती है। और ये सी लेवल से सारी हाइट्स नापी जाती हैं, यानी कि ज़मीन में जो समुद्र लेवल होता है, वाटर लेवल, उससे लगभग 3500 मीटर की हाइट ऊंचाई पे बनी हुई है, ठीक है, 3500 मीटर हाइट। खैर इतनी चीज़ें इसमें याद रखने वाली थी। उसको भी किसने बनाया है, ये और चीज़ याद रखो भैया, ये हमारे ब्रो भैया ने बनाया, ब्रो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन नहीं बनाया। तो ये देखो बढ़िया से, आप लोग कभी घूमने जाओ तो देखना बढ़िया से हिमाचल। चलो, ये दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग टनल, 9.02 किलोमीटर, सीमा सड़क संगठन, मनाली लाहौल स्पीति। 6 महीने तक रास्ता बंद रहता था इसलिए बनाया। सॉरी, ये 3000 मीटर लिखा हुआ है आई थिंक, 3000, मैंने 3500 बोल दिया ना। 3000 मीटर की ऊंचाई पे है और पीर पंजाल पर्वतमाला में। अच्छा, ये क्या है, यहाँ माउंटेन है, तो उस पूरी माउंटेन सीरीज़ को बोलते हैं पीर पंजाल, ठीक है, याद रखना। तो पीर पंजाल माउंटेन सीरीज में बताना भूल गया। पीर पंजाल रेंज में 3000 मीटर के अल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई पे, कहाँ से, मीन सी लेवल, समुद्र से। मनाली टू लाहौल स्पीति बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है अटल टनल, 9.02 किलोमीटर, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट है। तो ये हमारे सारे टॉपिक क्लियर हो गए। आप लोग जब पूरा चैप्टर के 2-3 पेज पढ़ोगे बढ़िया से, है ना, 4 पेज, सारी सड़क के बारे में पूरी डिटेल पढ़ लिए, एकदम बढ़िया से सारे टॉपिक समझ लिए, है ना। 6 सड़कें पहली तो हमने पढ़ी। सड़कों को बांटने के 2 तरीके भी हैं। दूसरा तरीका यानी कि उसकी बनाने का जो मटेरियल यूज़ होता है उसके आधार पे, और एक कौन सा तरीका है, क्षमता यानी कैपेसिटी के आधार पे 6 हैं, और यूज़ मटेरियल यूज़ करते हैं उसके आधार पे 2 प्रकार के हैं। और हमने पढ़ा अटल टनल के बारे में, और हमने क्या पढ़ा, और कुछ नहीं पढ़ा, कच्ची पक्की सड़क पढ़ ली। तो होता है हमारा सड़क टॉपिक ख़त्म। थैंक्स, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।